हेलो फ्रेंड्स, आई एम सीमा शर्मा फ्रॉम ट्यूटरपीडिया। लैंग्वेज अक्रॉस करिकुलम के अंदर से पार्ट 5 की ये सीरीज़ है, जिसके अंदर से एमसीक्यूज़ क्वेश्चंस जो हैं वो मैंने प्रिपेयर किए हैं। सो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। व्हाट इज़ द इम्पॉर्टेंस ऑफ द लिटरेचर इन द क्लासरूम? लिटरेचर एक टॉपिक है इसी के अंदर, ठीक है, चैप्टर्स में से। तो लिटरेचर की क्या इंपॉर्टेंस होती है क्लासरूम के अंदर? कल्चरल वैल्यूज़ को एनहांस करता है। कल्चरल वैल्यूज़ क्या होती हैं? कल्चरल वैल्यूज़ होती है हमारी स्टोरीज़, हिस्ट्रीज़, मिथ्स, फैबल्स, लेजेंड्स, रिलीजन्स, ठीक है, एंड सो ऑन। इतनी सारी जो चीज़ें मतलब स्टोरीज़ के फॉर्म में जो हमें सीखने को मिलता है, ठीक है, क्लासरूम के अंदर, दैट इज़ लिटरेचर। वो हमारी कल्चरल वैल्यूज़ को बढ़ाता है। एक्सपेंडिंग हॉरिजन्स, वो हॉरिजन्स को एक्सपेंड करता है, यानी कि कल्चर्स के बारे में सीखना। टू टीच पीपल अबाउट द हिस्ट्रीज़, लोगों को हिस्ट्री के बारे में सिखाना, ठीक है, एंड पीपल ऑफ द अदर टाइम्स एंड द प्लेसेस, और पुराने टाइम के जो लोग थे, पास्ट में लोग कैसे थे, और उनका क्या रहने सहने का क्या तरीका था, ठीक है, तो वो सारी चीज़ें बताना। हमें अपने हॉरिजन्स को एक्सपेंड करने में हेल्प करता है। बिल्डिंग द वोकेबलरी एंड द राइटिंग स्किल्स और वोकेबलरी को एनहांस करता है, या फिर ऑल ऑफ एबव, या फिर ऑल ऑफ एबव है ये, ठीक है। इंपॉर्टेंस ऑफ लिटरेचर इन द क्लासरूम इज ऑल ऑफ एबव। हाँ, ये तीनों ही पॉइंट्स जो हैं वो इसके अंदर इंक्लूड होते हैं। देन कम्स अ क्वेश्चन नंबर 2। बेनिफिट्स ऑफ द लिटरेचर कैन बी, लिटरेचर के बेनिफिट क्या क्या हैं? प्रोवाइड्स प्लेजर टू द रीडर, जो पढ़ रहा है या फिर सुना रहा है उसको प्लेजर मिलता है। हेल्प टू डील विद द प्रॉब्लम्स, प्रॉब्लम के साथ डील करने में हेल्प होती है। बोथ ए एंड बी या फिर नन ऑफ द अबव? बोथ ए एंड बी, दैट इज ऑप्शन नंबर सी। लिटरेचर के ये दोनों ही बेनिफिट है कि हम प्रॉब्लम्स के साथ बेहतर तरीके से डील करना सीख जाते हैं। साहित्य को पढ़ के बहुत सारी नॉलेज मिलती है, ठीक है, यू कैन गेन द विजडम एक्चुअली ही, एंड प्रोवाइड द प्लेजर टू द रीडर। बट ऑब्वियस है कि अगर हम लोग रीडिंग करते हैं तो हमारा माइंड रिलैक्स होता है एंड वी गेट द प्लेजर, ठीक है। देन कम्स अ क्वेश्चन नंबर 3। Isn't this a fantastic offer? These type of the question fall under which questioning technique? इस तरीके के जो क्वेश्चन होते हैं ये कौन सी क्वेश्चनिंग टेक्निक के अंदर आता है? जब आप लोग गो थ्रू करेंगे ना थ्योरी से, यू विल सी दैट वेरियस टाइप ऑफ क्वेश्चनिंग टेक्निक्स हैव बीन डिस्कस्ड ओवर देयर। क्लैरिफाइंग क्वेश्चंस होते हैं, ये प्रोबिंग क्वेश्चंस होते हैं, क्लोज्ड क्वेश्चंस होते हैं, या फिर रिटोरिकल क्वेश्चंस होते हैं, ठीक है। ये जो क्वेश्चनिंग टेक्निक है, दिस इज कॉल्ड द फोर्थ वन, दैट इज द रिटोरिकल क्वेश्चंस, ठीक है। इज़न्ट दिस अ फैंटास्टिक ऑफर, क्या ये एक फैंटास्टिक ऑफर नहीं है, ठीक है, तो ये क्या है, रेटोरिकल है। रेटोरिक मैनर में आप लोगों ने पूछा है। देन कम्स अ क्वेश्चन नंबर 4। एडवांटेजेस ऑफ द क्वेश्चन आंसर मेथड, क्वेश्चन आंसर जो मेथड होता है जो जनरली हम लोग हर चैप्टर के एंड में करते हैं, ठीक है, और हमारी जितनी भी बुक्स हैं उन सभी में क्वेश्चन आंसर टेक्निक मेथड जो है वो चलता ही चलता है। तो इसके क्या एडवांटेजेस है? कैन बी यूज इन ऑल द सिचुएशन, हर सिचुएशन में यूज़ किया जा सकता है। वट एवर द टीचर इज़ टीचिंग, दे मे मेक फ्यू ऑफ द क्वेश्चन फ्रॉम दैट, है ना, तो ये हर जगह पे यूज़ हो सकता है। हेल्पफुल टू एसरटेन द पर्सनल डिफिकल्टीज ऑफ द स्टूडेंट, डेवलप द पावर ऑफ द एक्सप्रेशन, या फिर ऑल ऑफ एबव? ऑल ऑफ एबव है, क्यों? क्योंकि हर सिचुएशन में यूज़ किया जा सकता है। हाँ, ये एक ऐसा मेथड है, ठीक है, आप किसी भी तरीके की नॉलेज दे रहे हैं, यू कैन आस्क द क्वेश्चंस एंड फाइंड द आंसर्स। देन कम्स हेल्पफुल टू एसरटेन द पर्सनल डिफिकल्टीज ऑफ द स्टूडेंट, जितनी भी पर्सनल डिफिकल्टीज होती हैं स्टूडेंट की, उनको उनको भी डील करने में हेल्प करता है। और पावर ऑफ एक्सप्रेशन, जो हमारी कम्युनिकेशन स्किल्स होती हैं और जो हमें हमें अपने आप की जो एक्सप्रेस करने की जो पावर होती है उसको भी डेवलप करता है, ठीक है। देन कम्स द क्वेश्चन नंबर 5। डिस्कोर्स मोड ऑफ द कम्युनिकेशन कैन बी डन, डिस्कोर्स मोड ऑफ कम्युनिकेशन कैन बी डन एज, एक डिस्कोर्स मोड ऑफ कम्युनिकेशन जो होता है वो किस तरीके से किया जा सकता है, ठीक है। नैरेशन के थ्रू, किसी भी स्टोरी वगैरह को आप नैरेट कर रहे हैं, राइमिंग्स के थ्रू, राइमिंग स्कीम्स के थ्रू कर सकते हैं। कन्वर्सेशन एंड डिस्क्रिप्शन, ठीक है, बातचीत से या फिर किसी भी चीज़ को डिस्क्राइब करके डिस्क्रिप्टिव मेथड में, या फिर ऑल ऑफ एबव, ठीक है, ऑल ऑफ एबव है ये, क्योंकि ये जो डिस्कोर्स मोड ऑफ कम्युनिकेशन है ये तीनों ही उसके मेथड्स हैं। देन कम्स अ क्वेश्चन नंबर 6। हेयरिंग, अंडरस्टैंडिंग, रिमेंबरिंग एंड इवैल्यूएटिंग आर द स्टेप्स ऑफ द प्रोसेस ऑफ, सुनना, फिर उसको समझना, फिर उसको याद रखना, एंड देन इवैल्यूएट, और उसके बाद उसमें से कंक्लूजन को ड्रॉ करना। ये सारे जो स्टेप्स हैं ये किस प्रोसेस के अंदर इन्वॉल्व होते हैं? रीडिंग में, राइटिंग में, लिसनिंग में, या फिर नन ऑफ द अबव? दीज ऑल आर इन्वॉल्व इन द लिसनिंग प्रोसेस, दैट इज ऑप्शन नंबर सी, ठीक है, इसके प्रोसेस हैं ये। देन कम्स अ क्वेश्चन नंबर 7। विच ऑफ द फॉलोइंग आर द लिंग्विस्टिक स्किल्स, इनमें से कौन कौन है जो कि लिंग्विस्टिक स्किल है, ठीक है। लिंग्विस्टिक मीन्स लैंग्वेज, लैंग्वेज के स्किल्स क्या क्या हैं? लिसनिंग एंड स्पीकिंग स्किल, ऑप्शन नंबर बी रीडिंग स्किल्स, ऑप्शन नंबर सी राइटिंग स्किल, या फिर ऑल ऑफ अबव? ये तीनों ही जो हैं ये लिंग्विस्टिक स्किल है। लैंग्वेज को लर्न करने में, लैंग्वेज को अडप्ट करने में, एनहांस करने में, उसको इनकलकेट करने में, ये तीनों ही चीज़ें यूज़ होती हैं। लिसनिंग एंड स्पीकिंग, रीडिंग एंड देन राइटिंग, ठीक है। देन कम्स अ क्वेश्चन नंबर 8। इंक्वायरी ट्रेनिंग मॉडल हेल्प्स इन, इंक्वायरी ट्रेनिंग मॉडल जो है वो क्या चीज़ में हमें हेल्प करता है, ठीक है। डेवलपिंग द फोकस,
फोकस को डेवलप करने में हेल्प करता है। सोशल सिस्टम इम्प्रूवमेंट, हमारा सोशली जो सिस्टम है उसको इम्प्रूव करता है, ठीक है। सपोर्ट सिस्टम करता है, ठीक है। सपोर्टिंग सिस्टम क्रिएट करता है हमारे लिए, या फिर ऑल ऑफ एबव। ये भी ऑल ऑफ एबव है, क्योंकि इंक्वायरी ट्रेनिंग मॉडल जो है वो हमें इन तीनों ही चीज़ों के अंदर हेल्प करता है, ठीक है। व्हेन यू विल गो थ्रू द थ्योरी पोर्शन यू विल सी व्हाट द इंक्वायरी ट्रेनिंग मॉडल इज एक्चुअली अबाउट, ठीक है। देन कम्स अ क्वेश्चन नंबर 9th, लिसनिंग इज, what is listening? A language skill. It involves a sender, a message and a receiver, both A and B या फिर none of the above. लिसनिंग क्या है? ये एक लैंग्वेज का स्किल है। अभी हमने पीछे वाले क्वेश्चन में पढ़ा कि लैंग्वेज स्किल के अंदर लिसनिंग भी आता है, ठीक है। इट इन्वॉल्व अ सेंडर, अ मैसेज एंड अ रिसीवर। येस, लिसनिंग के जो स्किल्स होते हैं उनके अंदर एक मैसेज को सेंड करने वाला होता है, रिसीवर भी होता है, मैसेज होती है, इन्फॉर्मेशन होता है, कोडिंग डिकोडिंग का पूरा प्रोसेस होता है। तो लिसनिंग इन्वॉल्व्स बोथ ए एंड बी, दैट इज अ लैंग्वेज स्किल एंड अ सेंडर, अ मैसेज एंड अ रिसीवर। Then comes a question number 10th, engaged in listening to learn something is which type of listening, ठीक है। हम सुन करके किसी चीज़ को लर्न कर रहे हैं, लाइक हमने कोई ओरल लेक्चर अटेंड करा है, ठीक है, सिर्फ ओरल है वो, वी हैवेंट सीन एनीथिंग इन द रिटन, तो वो लिसनिंग करके और लर्न करना किस टाइप का मेथड होता है, ठीक है। इसको क्या कहा जाता है? विच टाइप ऑफ लिसनिंग इज दिस? क्रिटिकल, इंफॉर्मेशनल, डिस्क्रिमिनेटिव या फिर कॉम्प्रिहेंसिव? इन चारों में से कौन सा टाइप है? दैट इज एंगेज्ड इन द लिसनिंग टू लर्न समथिंग। इन विच टाइप ऑफ लिसनिंग, ठीक है। क्रिटिकल बोलेंगे हम इसे, इन्फॉर्मेशनल बोलेंगे हम इसे, डिस्क्रिमिनेटिव बोलेंगे या फिर कॉम्प्रिहेंसिव बोलेंगे। देखो मैं आपको इसके अंदर से एक बार बता देती हूँ कि ये क्या है। क्रिटिकल क्या है, ठीक है। क्रिटिकल क्या होता है? जब हम क्रिटिसाइज कर रहे हैं, ठीक है, तो एंगेज्ड इन लिसनिंग टू लर्न समथिंग इज विच टाइप ऑफ द लिसनिंग? इन्फॉर्मेशनल, डिस्क्रिमिनेटिव, कॉम्प्रिहेंसिव या फिर क्रिटिकल? ये टाइप्स ऑफ हमें प्रॉब्लम को लिसनिंग के जो स्किल्स हैं उनको कितने टाइप्स ऑफ लिसनिंग के अंदर डिवाइड किया गया है, ये वो है, ठीक है। इन्फॉर्मेशनल होता है जब आप किसी इन्फॉर्मेशन को गैदर कर रहे हैं, क्रिटिकल होता है जब आप इवैल्यूएट करके एनालाइज करके किसी भी चीज़ को क्रिटिसाइज कर रहे हैं, डिस्क्रिमिनेटिव होता है डिफरेंट तरीके से लिसनिंग को अडेप्ट करना, सीखना, कॉम्प्रिहेंसिव होता है कॉम्प्रीहेंड करना, अंडरस्टैंड करना, ठीक है। तो ये इसके वेरियस टाइप्स हैं। तो ये कहता है आपसे कि जब हम लिसनिंग करके लर्निंग कर रहे हैं तो वो कौन सी टाइप ऑफ लिसनिंग है? दैट इज ऑप्शन नंबर बी, इन्फॉर्मेशनल, क्योंकि यहाँ पे आप एक इन्फॉर्मेशन को गैदर कर रहे हैं एंड देन यू आर लर्निंग समथिंग। तो ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट, दैट इज इन्फॉर्मेशनल, ठीक है। So these were the 10 questions for today, and soon I will upload next video. So stay connected and please like, share and subscribe my channel. Thank you.